एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक सच जो सिर्फ हम दिखाते हैं, हवा में नहीं, ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। आपको ज़मीन से जोड़ने के लिए हम ले आए हैं एक खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर, जिसमें हम बात करेंगे गांव के कुछ ऐसे प्रधान की जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं चुनाव में, और इन प्रधान पद के प्रत्याशियों की जनता ने क्या सोच रखा है और जनता क्या सोचती है इनके बारे में। क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, इसको हम दिखाएंगे उनसे बातचीत करके। चलिए देखते हैं उनसे ये खास बातचीत। जब चुनाव आता है तो गांव में जश्न का माहौल हो जाता है। हर जगह सब जीतने की होड़ लगी होती है। जीत की होड़ में सब भागते रहते हैं, कौन आगे जाएगा कौन पीछे, ये भी कोई रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो इस जीत जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे भी करते हैं, और इन वादों में कितना दम है इसे जानने के लिए चलो गांव की ओर में हम आए हैं ऊसमापुर गांव में। अब ऊसमापुर गांव में प्रधान पद की प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुन्नी देवी जी। अब आइए चलते हैं इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वादों में कितना दम है। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए कि अक्सर महिलाएं जो प्रधान पद पर खड़ी होती हैं वो घूंघट में रहती हैं और पर्दे में रहती हैं, तब वो मतलब प्रधानी का कार्यकाल निभाती हैं। आप क्या नया इतिहास रचेंगे, आप क्या करेंगी? मैं अपने गांव के विकास के लिए ज़्यादा खड़ी हुई हूँ जी। और मैं सोचती हूँ कि औरतों को केवल पर्दे में ही नहीं रहना चाहिए जी। और समाज से क्या मतलब घर से बाहर निकलना चाहिए जी। और राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमारे गांव का विकास हो, या जिस और बड़े स्तर पर हैं उनमें भी जाएं तो अपना योगदान दें, अपनी शिक्षा का योगदान दें, अपनी योग्यता का योगदान दें, जैसा भी है। जी। तो हाँ, आप एक महिला हैं और जो है मतलब आप इस गांव की महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगी? हाँ, महिलाओं के लिए मैं विशेष करके कुछ लेके आई हूँ। मतलब जो योजनाएं होंगी हमारे ग्राम प्रधान की जो आएंगी, उनमें मुख्य रूप से महिलाओं के विकास के ऊपर मैं जोर दूँगी। जैसे कि विधवा पेंशन है और वृद्धावस्था पेंशन है। उनकी अवस्था मैंने देखी है गांव में जाकर के, बहुत ही दयनीय स्थिति है जी। तो उनके लिए मैं विकास के लिए बहुत जोर, मतलब उनकी तरफ मेरा बहुत ध्यान है। जी। अक्सर हमने देखा है कि गांव में महिलाओं पर की शिक्षा पे बंदिशें लगाई जाती हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है, क्या करेंगे उसके लिए आप? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर बंदिश हो लड़कियों के लिए। जी। लड़कियों को तो नहीं, अक्सर देखा जाता है, कई जगह पर देखा जाता है कि गांव में शिक्षा के लिए बंदिश लगाई जाती है कि नहीं, इतना पढ़ लिया बस करो, इतना कर लिया बस करो। कुछ हमारे ग्रामीण मतलब थोड़ी संकुचित सोच होती है, जिसकी वजह से लड़कियों को आगे नहीं निकलने देते हैं, लेकिन निकलने देना चाहिए, जिससे कि दोनों अपने घर का तो विकास करती हैं, मायके में ससुराल में जाकर भी विकास करती हैं और तरक्की करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और भी समाज में जो है योगदान देती हैं। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। जी, आपने सही भी कहा है, क्योंकि अगर एक कहा भी जाता है, एक कहावत भी कही गई है कि अगर एक बेटे को पढ़ाओ तो वो सिर्फ एक घर ही शिक्षित करता है और बेटी को पढ़ाओ तो वो 2 घर को शिक्षित करती है। जी हाँ। तो अब हमारा एक सवाल और आपसे है कि आप जो है मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शिक्षा मतलब कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? मैंने MA पॉलिटिक्स से किया, पॉलिटिकल साइंस से, और MA वो LLB। जी। आप इतना पढ़ी लिखी हैं, तो शिक्षा पे क्या मतलब इस गांव के लिए शिक्षा के लिए आप क्या करेंगी, क्या विशेष सुधार लाएंगी, क्या मतलब आपका शिक्षा की तरफ क्या रुझान है आपका? मेरा शिक्षा के लिए छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जी, मैं ये चाहती हूँ कि उनका शिक्षित होना ज़रूरी है और उनको ऐसे रास्ते बताए जाएं या ऐसा विकास किया जाए जिससे कि बच्चे आगे चढ़ कर के पढ़ें और पढ़ कर के अपने गांव का नाम रोशन करें, ऐसे स्थानों पर पहुँचें जो अपने गांव का भी नाम रोशन करें, अपने समाज का, अपने जो भारत है उसमें भी अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें। एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि हमें पता चला कि आपके पति भी जो है वो 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो उनसे भी आपको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ होगा, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, मुझे उनसे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरे पति 2 बार रह चुके हैं। जी। तो उन्होंने जो ग्राम का विकास किया और वो हर समय अपने गांव के विकास के लिए समर्पित रहे, जबकि उन्होंने इतना परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते थे जितना कि अपने गांव के विकास की तरफ ध्यान देते थे। तो मैंने ये शिक्षा सीखा है उनसे कि जो जिम्मेदारी थी उनको सौंपी गई थी, उनको उन्होंने किस तरह से निभाया।
अपने परिवार की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि गांव के विकास की तरफ ध्यान दिया। तो मैं यही चाहती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जब उन्होंने इतना विकास किया तो मैं उनसे भी बढ़ चढ़ करके अपने गांव के विकास के लिए योगदान देना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं गांव उस्मापुर के प्रधान प्रत्याशी के बारे में। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। एम न्यूज़ इस समय मौजूद है ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग में। चलिए इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के प्रत्याशी प्रधानपति जी। आप अपना नाम बताइए। जावेद मलिक। जावेद जी, ये चुनाव में आप ये आपका पहला और आखिरी है कि अभी इसी के जरिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इरादा है आपका? पहला और आखिरी यही है। क्यों इसके बाद दिल की ख्वाहिश थी एक बार प्रधान की। एक बार पूरी हो जाएगी, चाहे जीते चाहे हारे, कुछ भी हो जी, इसके बाद नहीं। तो क्या सोचकर आपने यहाँ पर कदम रखा है, ये करने के लिए किस लिए रखा है आपने? गाँव के विकास के लिए रखा जी। क्या करेंगे आप गाँव के विकास के में? क्या कौन सा कार्य करेंगे? जो सड़क हैं जी, लाइट नहीं है, नल नहीं है, जो भी कुछ काम है वो पूरा करेंगे हम जी। शिक्षा की तरफ आपका क्या रुझान है? गांव की शिक्षा की तरफ आपका क्या रुझान है? अभी तो सब ठीक है शिक्षा के मामले में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे शिक्षा के लिए गांव की? नॉलेज नहीं है मुझे। विद्यालय के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? जो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा वही काम करेंगे जी। जनता आपको किस आधार पर अपना प्रत्याशी बनाए? इंसानियत। आपका क्या लक्ष्य है? आपने तो कुछ एजेंडा बनाया होगा कि मैं अगर जनता हमको प्रधान चुनती है तो मैं ये काम करूंगा। ना तो पहले बताना ठीक ना है ना। अच्छा, अभी आप ना हुआ काम और मैं खामखा अपने दिल की बात। तो कुछ तो उम्मीद रखी होगी जनता, तो आपसे कुछ उम्मीद रखती होगी। जब भी बताऊंगा जी, फिलहाल तो कुछ भी। अच्छा, जीतने के बाद ही बताएंगे। चलिए फिर सब पूछ लेना क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब बात करते हैं बुलंदशहर जिले के फतेहपुर बुजुर्ग गाँव की। वहाँ के प्रधान प्रत्याशी उम्मीदों को लेकर, विकास को लेकर चुनाव के मैदान में उतर पड़े हैं। वहीं फतेहपुर बुजुर्ग के सुखबीर सिंह, जो कि एक ठेकेदार भी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सब कुछ है, पर वो जनता के प्यार और गांव के विकास के लिए राजनीति में उतरे हैं। वो गांव में सबको साथ लेकर चलेंगे, सड़कों से लेकर शिक्षा तक सब पर वो अपने कार्यकाल में ध्यान देंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं बुलंदशहर जिले के कलेना गांव में, जहां के प्रधान पद के प्रत्याशी अपने भाई के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप सिंह का कहना है कि उनके भाई कई बार राजनीति में आ चुके हैं और उनके सहयोग से वो भी राजनीति में आ रहे हैं, यानी कि अपने भाई के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी संदीप सिंह समाज सेवी भी रह चुके हैं। विकास के वादे तो इन्होंने भी किए, पर क्या निभाएंगे? क्या जनता को इन पर विश्वास है? ये सब सवालों के जवाब भी हम आपको कुछ दिन बाद जरूर बताएंगे। अब जनता किसे जिताती है ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। तो इस चुनाव की खबरों पर हमारी बराबर नजर है। तब तक ये हमें दीजिएगा, आप देखते रहिए एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from